स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। गुलिवर और लिलीपुटियंस की कहानी पढ़ेंगे जो बहुत से बच्चे सुन चुके हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। और इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी आज हम देखेंगे, जानेंगे इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। गुलिवर वॉज ए बॉर्न सेलर, यानी सेलर का मतलब यहाँ होता है नाविक, नाव चलाने वाला। गुलिवर एक नाव चलाने वाला था। बॉर्न सेलर का मतलब कि जन्मजात, यानी जन्म से ही जैसे उसके पापा नाविक हो रहे होंगे तो वो भी पापा के साथ जाते होंगे, सीखे होंगे। इस तरह गुलिवर वॉज अ बोर्न सेलर, यानी गुलिवर जन्मजात नाविक थे, नाव चलाने वाले थे। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। वंस अ स्टॉर्म अरोज इन द सी, वंस का मतलब एक बार, अ स्टॉर्म का मतलब एक तूफान, अरोज का मतलब उठा, एक तूफान उठा। एक बार समुद्र में एक तूफान उठा, इन द सी यानी समुद्र में। एक बार समुद्र में एक तूफान उठा। ही लॉस्ट हिज कंट्रोल, लॉस्ट हिज कंट्रोल मतलब नाव पे उसका नियंत्रण छूट गया, यानी खो गया। उसका नियंत्रण कंट्रोल से बाहर हो गया। नाव क्या है? उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। एंड द शिप हिट ए रॉक, और उसका जो जहाज था, जो नाव था, वो जाके पत्थर से टकरा गया, हिट कर गया। हिट मतलब टकराना। एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और वह टूट के, ब्रोक मतलब टूट गया, इनटू पीसेस और टुकड़े टुकड़े हो गए। शिप का यानी जहाज का क्या हुआ? पत्थर से टकराने के बाद छोटे छोटे टुकड़े हो गए। समहाउ, समहाउ का मतलब होता है आखिरकार। गुलिवर स्वेम टू शोर, किसी तरह। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह। गुलिवर क्या है? तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गया, समुद्र किनारे पहुंच गया। ही गोट टायर्ड, वो थक गया था। टायर्ड मतलब थक जाना। एंड फेल स्लीप, और वह सो गया। When he woke up, जब वो जागा, वॉकअप मतलब जागा, जब वो जागा नींद से, he was unable to move, तो वो मूव नहीं कर पा रहा था, यानी हिल डुल नहीं कर पा रहा था। अब क्यों नहीं कर पा रहा था? he found himself tied by ropes, उसने अपने आप को पाया कि उसे किसी ने रस्सी से बांध दिया है। His hair was pinned to the ground, उसके बालों को, हेयर मतलब बाल है, उसके बालों को जमीन के साथ किसी ने बांध दिया है। It was strange, यह अजीब था। That there were many teeny peoples around him, यह अजीब था कि बहुत से छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर दिख रहे थे। All were about 6 inches tall, सभी जो थे लगभग 6 इंच के थे, यानी उसकी लंबाई कितना थी? जो लोग आसपास में घूम रहे थे, 6 इंच, मात्र 6 इंच का लंबा था। They climb on his leg using a ladder, ladder या मतलब सीढ़ी, क्लाइंब का मतलब चढ़ना। वे लोग उसके ऊपर, उसके पाँव के ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ी की मदद से, सीढ़ी की सहायता से, यानी सीढ़ी लगाकर लोग जो थे, वहाँ का जो लोग थे, छोटे छोटे जो 6 इंच के लोग थे, वो सीढ़ी लगाकर उसके पाँव पे चढ़ रहे थे। किसके पाँव पे? गुलिवर के पाँव पे। एंड वॉकड ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर के ऊपर चल रहे थे। दे हैड कैरिड बो एंड एरो इन देयर हैंड्स, वे लोग क्या हैं? बो एंड एरो का मतलब होता है धनुष, बो का मतलब है धनुष और एरो का मतलब है तीर। वे अपने हाथों में साथ में तीर और धनुष लेके चल रहे थे। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है। गुलिवर साउटेड, साउटेड का मतलब चिल्लाया।
एंड ब्रोक द स्ट्रॉन्ग रॉक, और वो मजबूत रस्सियों को तोड़ दिया। ब्रोक मतलब तोड़ देना, द स्ट्रॉन्ग रॉप्स, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और रॉप्स मतलब रस्सियों को तोड़ दिया, चिल्ला के तोड़ दिया। द लिटिल मैन शाउटेड, अब जो छोटे लोग थे, एट वंस वे लोग तुरंत चिल्लाने लगे, वो लोग भी चिल्लाने लगे। एंड शॉट दियर लिटिल एरो एट हिम, और शॉट का मतलब तीर चलाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे तीर से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। गुलिवर रेज्ड हिज हैंड, गुलिवर रेज मतलब उठाया, गुलिवर ने अपने दोनों हाथ उठा लिया, जिसे सरेंडर करते हैं ना, हार मान लेना, उस तरह हाथ उठा लिया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हु आर यू, तुम लोग कौन हो। वंस ऑफ देम रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, उनमें से एक जवाब देता है, वी आर लिलीपुटियंस, कि हम लोग लिलीपुटियंस हैं। एंड दिस इज द लैंड ऑफ लिलीपुट, और ये जो धरती है वो लिलीपुट का है, यानी ये देश कौन सा देश है, लिलीपुट, और हम लोग लिलीपुट के रहने वाले हैं, तो हम लोग लिलीपुटियंस हैं। वी नो दैट यू आर अ डिमोन, डिमोन का मतलब तो राक्षस, ये कहता है कि हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि तुम एक राक्षस हो। एंड हैव बीन सेंड बाई आवर एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें हमारे दुश्मन ने भेजा है। टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड, क्यों भेजा है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, कि हमारे दुश्मन ने तुम्हें हम सबको ख़त्म करने के लिए भेजा है। गुलिवर सेड, गुलिवर कहता है, नो आई एम नॉट ए डिमोन, नहीं मैं एक राक्षस नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डिमोन, मैं एक राक्षस नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन सेंड बाई योर एनिमीज, और ना मुझे तुम्हारे किसी दुश्मन ने भेजा है। आई एम ए सेलर, मैं एक जहाजी हूँ, नाविक हूँ, नाव चलाने वाला हूँ। माई शिप हिट ए रॉक, मेरा जहाज एक पत्थर से टकरा गया। एंड ब्रोक इनटू पीसेज, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऑल माई कंपेनियंस डेड, कंपेनियंस का मतलब साथी, मेरे सभी साथी मारे गए। सम हाउ, और जैसे तैसे, आई मैनेज टू सेव माई लाइफ, मैं बहुत मुश्किल से अपना जीवन बचा पाया हूँ। वन ऑफ देम आस्क्ड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उनमें से एक ने बहुत ही बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन कहा, प्रश्न किया, क्या किया, इफ़ यू आर नॉट ए जियांट, अगर तुम राक्षस नहीं हो, जियांट मतलब बड़ा, अगर तुम बड़ा राक्षस नहीं हो, टेल मी वन थिंग, तो मुझे एक चीज़ बताओ, वाई आर यू सो टॉल, तो तुम इतने बड़े कैसे हो, अगर तुम राक्षस नहीं हो तो तुम इतने बड़े कैसे हो। गुलिवर बिगेन टू लाफ, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, यानी गुलिवर हंसने लगा, हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगा। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई आर यू पीपल सो स्मॉल, कि तुम लोग इतने छोटे क्यों हो। बोथ बिगेन टू लाफ, और दोनों हंसने लगे। लिलीपुटियन जो छोटे थे उन्होंने पूछा गुलिवर से कि तुम इतने बड़े कैसे हो, तो गुलिवर ने हंसते हुए जवाब दिया, और फिर पूछा उनसे, जवाब क्या दिया, वो हंसते हुए सवाल ही पूछ दिया कि तुम लोग इतने छोटे क्यों हो। और इस बात पे दोनों हंसने लगे। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, गुलिवर बहुत भूखा था। एंड सो ही सेड, सो इसलिए उसने कहा कि आई नीड सम फूड, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। दे ब्रॉट अ प्लेट फुल ऑफ लंच, यानी दोपहर का भोजन के लिए एक बड़ा सा प्लेट में, एक प्लेट में पूरा भर के उसके लिए खाना लाया गया। बड़ा सा प्लेट नहीं, मतलब एक प्लेट में भर के खाना लाया गया उसके लिए। ही फिनिश्ड ऑल एट वंस, फिनिश मतलब ख़त्म कर दिया, ऑल एट वंस का मतलब एक ही बार में वो पूरा खाना खा गया। ही स्टिल फेल्ट हंग्री, उसे अभी भी भूख लगी थी। ही डिमांडेड मोर फूड, डिमांडेड मतलब मांग करना, वो और खाना मांगा। मोर देन 100, यानी 100 से भी ज़्यादा, पीपल ब्रॉट बास्केट ऑफ मीट एंड लॉब्स ऑफ ब्रेड, मतलब 100 से भी ज़्यादा लोगों ने टोकरी में मीट भर के लाया और साथ में रोटियां लेके आया। लॉब्स ऑफ ब्रेड का मतलब रोटियां,
रोटियां लेके आया और टोकरी में मीट भर के लाया, मांस भर के लाया। ठीक है, अब देखते क्या होता है। He put 3 or 4 loaves into his mouth at time। वो एक बार में 3-4 रोटियां एक ही बार मुंह में डाल लेता था। द टीनी पीपल, टीनी मतलब छोटे लोग जो लिलीपुट के थे, वेयर सरप्राइज टू सी हिम, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। कितना बड़ा आदमी इतने खाने खा रहा है, ये सब देख के उसके लिए पहले कभी नहीं देखा था, आश्चर्यचकित हो रहे थे, ऐसा कैसा हो गया। नाउ गुलिवर वॉज फेस टू किंग। अब गुलिवर को राजा का सामना करना था, यानी लिलीपुट के जो राजा थे उससे उनका सामना होने वाला था। बट ही वेंट टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, लेकिन वो तो खाना खाने के बाद वो सो गया। द किंग वॉन्टेड टू मीट हिम, राजा उससे मिलना चाहता था। ही सेड, उसने कहा, वेयर इज द जियांट एनिमी, कि वह बड़ा सा दुश्मन कहाँ है। दे रिप्लाइड, तो लोगों ने जवाब दिया, ही स्लीपिंग आवर मेजेस्टी, कि महाराज वह सो रहा है। द किंग साउटेड, राजा चिल्लाया, साउटेड का मतलब चिल्लाया, ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे मेरे सामने लेके आओ। राजा ने क्या कहा, उसे मेरे सामने लेके आओ। द टीनी पीपल फेल टू अवेक हिम, छोटे लोग जो थे लिलीपुटियंस, वो गुलिवर को उठाने में असफल रहा, यानी उसे उठा नहीं पाया, नींद से जगा नहीं पाया। एंड सो दे मेक अ बिग प्लेटफॉर्म विथ व्हील्स, व्हील्स मतलब चक्का लगा हुआ एक बड़ा सा मंच तैयार किया। लिलीपुटियंस ने क्या किया, चक्का लगा हुआ एक बड़ा सा मंच, प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तैयार किया गया। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन द प्लेटफॉर्म, उसके बाद सभी ने मिलकर उसे गुलिवर को उस मंच पे चढ़ा दिया। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, सैकड़ों यानी 100 से भी ज़्यादा घोड़ों ने मिलकर उस मंच को खींचा। द किंग टोल्ड हिज मैन, राजा ने अपने लोगों से कहा, मेक अ बिग बेड, कि एक बड़ा सा बिस्तर बनाओ। दे टुक 600 बेड्स, उन लोगों ने 600 बिस्तर को लिया। एंड जॉइन देम टुगेदर, और 600 बेड को मिलाकर एक बड़ा सा बेड बना दिया गुलिवर के लिए। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ बेड एंड ड्रेस, गुलिवर को बेड दिया गया, सोने के लिए बिस्तर दिया गया और कपड़े भी दिया गया। एज द डे पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतता गया, द लिटिल पीपल फाउंड हिम हार्मलेस, लोगों को लगा, लिलीपुटियंस को लगा, छोटे लोगों को लगा कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गुलिवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वंस, एक बार, एन एनिमी कंट्री अटैक द लिलीपुटियंस, दुश्मन देश ने लिलीपुटियंस पे आक्रमण कर दिया। अटैक मतलब हमला करना, आक्रमण करना, तो अटैक कर दिया। गुलिवर हेल्प्ड देम अगेंस्ट दियर एनिमीज, तो गुलिवर ने उसके दुश्मनों के विरुद्ध गुलिवर ने लिलीपुटियंस की मदद की। द किंग प्रेज्ड हिम एंड सेड, राजा उससे खुश हो गया और उससे प्रशंसा करते हुए कहा, ओ माई डियर फ्रेंड, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे प्यारे दोस्त गुलिवर। आस्क्ड व्हाट डू यू वांट एज रिवॉर्ड, कि मांगो तुम इनाम में मुझसे क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट एज रिवॉर्ड, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। गुलिवर सेड, गुलिवर कहता है, ओ माई लॉर्ड, आई विश टू लीव लिलीपुट एंड गो बैक होम, कि मैं चाहता हूं कि लिलीपुट छोड़ के अपने घर वापस चला जाऊं। द किंग ग्रांटेड हिम परमिशन, राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, ही फाउंड ए बोट फ्लोटिंग नियर द सी शोर, सी शोर का मतलब समुद्र के किनारे, उसने एक नदी नाव को तैरते हुए देखा।
अ बोट फ्लोटिंग नियर द सी शोर, यानी नदी के समुद्र के किनारे, नदी किनारे नहीं समुद्र किनारे एक नाव को तैरते हुए देखा। ही रेज्ड हिज हैंड, गुलिवर ने यानी उसने अपने हाथों को उठाया, टू कैच द क्रू मैन्स अटेंशन, यानी नाव जो चलाते हैं, नाविक का जो दल था, जो ग्रुप था, उसे क्रू मैन कहते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गुलिवर ने अपने दोनों हाथों को उठाया। द बोट कैम टू हिम, और वो नाव क्या है उसके पास धीरे धीरे आ गया। द किंग एंड लिलीपुटियंस बिकम इमोशनल, राजा और लिलीपुटियंस के लोग जो थे वो भावुक हो गए। दे हग्ड एंड शेड टीयर्स, उन लोगों ने गले लगाया और आंसू बहाया। इवेंचुअली, आखिरकार, दे बेड फेयरवेल टू हिम, आखिरकार उन्होंने उसे विदा किया। इन दिस वे, और इस तरह से, ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, वह जो गुलिवर था वो वापस इंग्लैंड अपने घर पहुंच गया। तो ये स्टोरी थी। उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आ गया है और इसके वर्ड टू वर्ड आप पढ़ भी सक रहे हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। उससे पहले हम लोग इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स को। सेलर, सेलर का मतलब होगा नाविक। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब हुआ तूफान। एरोज, एरोज का मतलब हुआ उठा। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। हिट, हिट का मतलब टकराना। ब्रोक, ब्रोक का मतलब टूटा। शोर, शोर का मतलब समुद्र किनारा यानी समुद्र का किनारा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अनजान। बो एंड एरो, जिसका मतलब होता है धनुष और तीर। शाउट, शाउट का मतलब चिल्लाना। ब्रोक अवे, ब्रोक अवे का मतलब होता है टूट कर बिखर गया। इसमें ब्रोक का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। डिमोन, डिमोन का मतलब राक्षस। एनिमीज, एनिमीज का मतलब होता है शत्रु यानी दुश्मन। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। कंपेनियंस मतलब साथी। जियांट, जियांट मतलब राक्षस। लॉब्स ऑफ ब्रेड मतलब पाव रोटी के टुकड़े। बफेल्ड टू सी यानी आश्चर्य होकर देखना। मेजेस्टी मतलब महाराज। प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब प्रशंसा करना। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य। फ्लोटिंग तैरता हुआ। क्रूमैन्स यानी नाविकों का समूह यानी नाव चलाने वाले का दल। अटेंशन मतलब ध्यान। हग्ड, हग्ड का मतलब गले लगाया। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, आप इसे भी लिख लें और याद करें। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज गुलिवर, गुलिवर कौन था? तो इसका आंसर है गुलिवर वॉज ए सेलर, कि गुलिवर एक नाविक था, नाव चलाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट हिट द शिप, यानी शिप किससे टकराया? अ रॉक हिट द शिप, एक पत्थर जो था वो शिप से टकराया। इसका आंसर हो जाएगा अ रॉक हिट द शिप। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हु टाइड गुलिवर बाय रोप्स, टाइड मतलब बांधना, गुलिवर को रस्सियों से किसने बांधा? तो इसका आंसर होगा लिलीपुटियंस टाइड गुलिवर बाय रोप्स, लिलीपुटियंस ने गुलिवर को रस्सी से बांधा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द लिलीपुटियंस, कि लिलीपुटियंस का हाइट कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा द हाइट ऑफ द लिलीपुटियंस इज 6 इंचेस, अबाउट 6 इंचेस भी लिख सकते हैं, यानी लिलीपुटियंस की जो ऊंचाई थी वो लगभग 6 इंच था। लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर हाउ डिड गुलिवर रिटर्न टू हिज होम, कि गुलिवर अपने घर वापस कैसे आया? तो गुलिवर रिटर्न टू हिज होम बाय द हेल्प ऑफ द क्रूमैन्स ऑफ द बोट, यानी बोट में नाव में जो नाविकों का जो दल था उनकी सहायता से गुलिवर अपने घर वापस आ गया।
तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, क्लास आज का ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में भी आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।